राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिख लिया। नाउ देखो, क्रॉस हार्डी मेथड से हम अभी आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा मैं। ठीक, अब क्रॉस हार्डी मेथड क्या है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बोला कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड में क्या फर्क है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मतलब जो मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं उसके फॉर्मूले, जैसे वाटर एक मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक मॉलिक्यूल हो गया, उसका फॉर्मूला, ठीक है ना। खैर वो तो नहीं भी मालूम होगा, चल जाएगा, बाद में समझ में आ जाएगा आपको। हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो पहला मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मैं पूछूंगा आपसे इसका इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप ध्यान दो। सबसे पहले आपको ये नाम समझ में आ जाना चाहिए। हाइड्रोजन का मतलब H और सल्फाइड IDE है। IDE का मतलब लास्ट टाइम बताया था मैं, IDE इसका मतलब होगा नॉन मेटल। IDE का मतलब क्या होगा? नॉन मेटल होगा। ठीक, नाउ देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड IDE का मतलब हो गया नॉन मेटल। IDE का मतलब नॉन मेटल, यानी सल्फाइड का मतलब ये हो गया सल्फर। बोलो करेक्ट है? नाउ चार्जेस देख लो, हाइड्रोजन का चार्ज होता है 1+ और सल्फर का चार्ज कितना होता है? बोलो 2-। सल्फर का चार्ज कितना? 2-। अब हम फॉर्मूले बनाएंगे कौन से मेथड से? क्रॉस हार्डी मेथड। तो आप क्या करोगे, इसको क्रॉस करोगे। अब एक्चुअल में क्या क्रॉस हो रहा है यहाँ पर समझो। सबसे पहले H और S को आजू बाजू एज इट इज लिख देना, और एक्चुअल में ये जो क्रॉस हुआ है ना, ये इन नंबर का क्रॉस हुआ है। ये जो नंबर्स यहाँ पर हैं 1+2- के फॉर्म में, इन नंबर को क्रॉस करके लिखना है। यानी कि ये जो सल्फर के ऊपर में 2 लिखा हुआ है, इसको हमको हाइड्रोजन के नीचे लिखना है। यानी कि ये वाला जो नंबर है ये हाइड्रोजन के नीचे लिखना है, और हाइड्रोजन के ऊपर में जो 1 है वो किस में लिखना है? सल्फर के नीचे लिखना है। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस हार्डी मेथड। क्रॉस हार्डी मेथड आया कि नहीं आया समझ में? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बन गया H2S। केमिस्ट्री में 1H2S लिखा हूं, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली H2S1 है, तो 1 नहीं लिखते, हम उसको लिखेंगे H2S। क्लियर है? यस सर। क्या कंबाइन हो गया ना बेटा? ये देखो यहाँ पर 1+ था, यहाँ 2- था, ये दोनों कंबाइन होके H2 बन गया। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। ये हो गया शॉर्टकट, जैसे हमको फॉर्मूले बनाने हैं। इसको अगर तुमको एकदम चार्जेस के वे में समझना है, तो देखो ऐसा मैं समझाता हूँ। कभी भी दो चीजें कंबाइन कब होती है? जब उनके समेशन ऑफ चार्जेस 0 हो जाए, यानी कि दोनों स्टेबल हो जाए। बोलो राइट? अब देखो यहाँ पर ये तो आपको कॉपी में लिखना है। जो अब ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, प्लीज इसको कॉपी में मत लिखना, है ना। किसी के माइक से नॉइस आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब ये देखो यहाँ पर चेक करो, ये हो गया H1+ और ये हो गया S2-। बोलो करेक्ट है? कभी भी जब कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होंगे ना, तो उनके समेशन ऑफ चार्जेस 0 होना चाहिए। उनके समेशन ऑफ चार्जेस, समेशन का मतलब सम ऑफ चार्जेस क्या होना चाहिए? 0। यहाँ पर 2- है और यहाँ 1+ है। चलो देखो, तो ये 2- है और ये 1+ है। बोलो करेक्ट है? अब अगर समेशन ऑफ चार्जेस 0 करना है, तो तुम बताओ मुझे, यहाँ 2- है, यहाँ 1+ है, तो क्या मुझे एक 1+। अच्छा देखो, अगर ये 2- है, ये हेडफोन कनेक्ट कर लो, शायद उससे चले जाएगा। अब देखो ये 1+ है, अगेन एक 1+ और मुझे चाहिए, तो क्या मुझे एक हाइड्रोजन और लेना पड़ेगा? अरे बता रहा हूँ ना, सबर सबर। देखो यहाँ है 2- चार्ज, अगर मुझे सम ऑफ चार्जेस को 0 करना है, सम ऑफ चार्जेस को 0 करना है, तो 1+ के साथ एक और 1+ चाहिए, ताकि 1+1+ बन जाए 2+, और यहाँ 2- है, तो 2+2- कैंसिल होके समेशन ऑफ चार्जेस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पहले बताओ आया समझ में? पक्का? तो देखो हमको पता ये चला कि अगर सल्फर के पास 2- है, तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, ताकि इनका जो समेशन ऑफ चार्जेस है, इनका ये जो समेशन ऑफ चार्जेस है, ये क्या आ जाए आपका? 0। 1+1+ 2- विल बिकम 0। और अगर ऐसा हुआ तो कंबाइन हो जाएंगे। बताओ कितना हाइड्रोजन लगा?
दो हाइड्रोजन लगा और सल्फर कितना लगा, एक लगा। एक्चुअल में ये प्रोसेस है, एक्चुअल ये प्रोसेस हो रही है, उसको शॉर्टकट वे में हार्डी क्रॉस मेथड में अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं कि भाई उनके जो चार्जेस है उनको क्रॉस करके लगा दो। आया क्या समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अब एक मिनट रुक जाओ, यहां पर भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड। खैर इसका फॉर्मूला तो तुमको बाय हार्ट याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 है ना, मेरे ख्याल से हर एक को मालूम है। बाप रे, देयर आर 14 ऑनलाइन टुडे। इतना खौफ है मेरा तो फिर अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। अब देखो यहाँ पर भी कार्बन यानी C और IDE, ऑक्साइड का मतलब ये ऑक्सीजन है, नॉन मेटल है। IDE का मतलब बता दिया मैंने आपको, नॉन मेटल, करेक्ट है ना। तो अब बताओ कार्बन का चार्ज कितना, 4+ और ऑक्सीजन का चार्ज 2-। देखो अगेन बाय क्रॉस हार्डी मेथड अगर अपन करेंगे तो यहाँ कार्बन लिख दो, यहाँ ऑक्सीजन लिख दो, तो बताओ कार्बन के नीचे किसका नंबर आएगा, ऑक्सीजन का, तो यहाँ 2 लिख दो। ऑक्सीजन के नीचे किसका नंबर आएगा, कार्बन का, तो यहाँ 4 लिख दो। तो क्या बना फॉर्मूला, C2O4। और ऐसा फॉर्मूला सुने हो क्या, C2O4? नहीं ना। तो जब भी ऐसा फॉर्मूला बनेगा, कि ये दोनों नंबर कैंसिल हो रहा होगा, मल्टीपल होंगे मैथमेटिक्स में, अगर ये दोनों नंबर कट रहे होंगे तो आप इसको कैंसिल करोगे। जैसे ये कट रहा है अभी, 1 और 2 2 4, तो ये हो गया CO2। आया क्या समझ में? क्लियर हुआ? कभी भी ये कैंसिल हो रहे होंगे तो उसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके ये लिखोगे CO2। C2O4 कार्बन डाइऑक्साइड का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूला इज CO2। क्लियर है? यस सर। उसको भी अगर इस वे में समझना चाहो तो ऐसा समझ सकते हो, देखो कार्बन के पास 4+ चार्ज है और ऑक्सीजन के पास कितना है, 2-। देखो यहाँ सामने सब लिखना ही चालू कर देते हो, 2-। तो देखो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देना है और ये एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एक और ऑक्सीजन लगेगा। अब 2 ऑक्सीजन ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और इसको 4 इलेक्ट्रॉन देना भी है, तो इनके जो समेशन ऑफ चार्जेस हैं अब कितने हो गए, 0 माइनस, यानी -4 + 4 0। तो कितना कार्बन लगा, 1, और कितना ऑक्सीजन लगा, 2। तो C आया क्या समझ में? तो इससे तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा बिल्कुल CO2 कैसे बना। 1+ और क्लोरीन 1-। तो अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो H और Cl रखना, H के नीचे 1, क्लोरीन का 1, और फिर Cl के नीचे हाइड्रोजन का 1, तो H1C1 दैट इज नथिंग बट HCl। आया समझ में? एवरीवन गॉट इट नाउ? हाँ चलो, अब तुम धीरे धीरे सीखते नाउ। आप बनाओ कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन क्लोराइड बना दो, कार्बन टेट्रा। तुमको क्या करना है उससे यार, तुम बस फॉर्मूले बनाने में ध्यान दो, नाम कुछ भी हो, आप बस देखो कौन सी 2 चीज इन्वॉल्व है। कार्बन एंड क्लोराइड, देखो कार्बन यानी कार्बन इन्वॉल्व है, और टेट्रा क्लोराइड IDE यानी कि ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का चार्ज कितना, कार्बन का चार्ज कितना, 4+, 1-, हो गया C और ये हो गया Cl, कार्बन 1 क्लोरीन के नीचे 4, तो ये बना CCl, दैट इज नोन एज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, दो का मतलब, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4, ना, पेंटा का मतलब 5। क्लियर है? और हेक्सा 6, हेप्टा 7 ये सब बता चुका हूँ, ऑक्टा 8। तो टेट्रा का मतलब 4। देखो टेट्रा सामने देखोगे तो समझ में आएगा ना बेटा, फैन ऑफ करो उधर पीछे का। टेट्रा क्लोराइड का मतलब 4 क्लोरीन है, में भी देख लो 4 क्लोरीन आ रहे हैं, CCl4। क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छे से आया ना समझ में? नाउ नेक्स्ट
अब ना ध्यान से सामने देखो सबके सब, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं बना पाते हो क्या। सपोज करो x एक एलिमेंट है, एलिमेंट x having valency 1, एलिमेंट x having valency कितना 1, एलिमेंट x having valency 1 and chlorine having valency 1, valence, what will be the formula of compound? What will be the formula of compound? XCl. I have to name that. HCl बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। अगर X एक एलिमेंट है जो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है ना, X की वैलेंसी 1 है तो इसको 1 प्लस ले लेता हूँ, क्लोरीन क्योंकि नॉन मेटल मेटल के साथ कंबाइन होगा इसलिए इसको 1 प्लस ले लिया और क्लोरीन को क्या ले लिया 1 माइनस। अब इनका फॉर्मूला कोई पूछेगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, आप फॉर्मूला क्या हो जाएगा Cl minus XCl, बोलो करेक्ट है, X1 C1 Cl1 लिख सकते हैं, उसको डायरेक्ट मैंने बोल दिया XCl, क्लियर है। अब यही क्लोरीन के जगह इस बुक में ऑक्सीजन दिया हुआ है, अगर क्लोरीन के जगह मैं आपको ऑक्सीजन दे देता तो इसकी वैलेंसी है कितनी 2 है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता X1 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, तो बताओ क्या बन जाता X2O, बोलो करेक्ट है O1, या आप डायरेक्ट X2O लिख सकते हो, क्लियर हुआ अच्छे से ना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन है an element E has a valency of 4, an element E has a valency of 4, what will be the formula of its chloride? What will be the formula of its chloride? मत आंसर दो, आने दो सबको। और B, what will be the formula of its, what, आंसर अभी कोई नहीं देगा, बनाओ पहले, what will be the formula of its sulfide, पहला है what will be the its formula of its chloride और what will be the formula of its sulfide। एक काम करते हैं, सुनो ना, मैं यहाँ सामने बना रहा हूँ, देखो आप लोग ने कैसे बनाया। E की वैलेंसी 4 है तो E की वैलेंसी 4 प्लस हो गया, या ना क्यों नहीं बन रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, और क्लोराइड हो गया 1 माइनस, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा E1 और Cl कितना 4, तो ये हो गया Cl4, करेक्ट है yes sir अगेन यहाँ पर E का चार्ज है 4 प्लस और यहाँ सल्फाइड यानी सल्फर का होता है चार्ज 2 माइनस, तो अगर आप क्रॉस करोगे तो पहले मैं ES लिख देता हूँ, E के नीचे सल्फर का चार्ज दैट इज 2 और सल्फर के नीचे E का चार्ज दैट इज E2S4, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, E2 आ जाएगा ES2, इट इज करेक्ट, पता है था मुझे ES2 बोला था, मैं भी कट करना भूल गई ना ये बाकी जिनका E2S आ रहा था वो कैसे आ रहा था यार, यार आप क्या कर रहे होगे, आप E4S2 लिख दिए होगे, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्रॉस करने बोला है ना मैंने, E के नीचे किसका चार्ज आएगा सल्फर का और S के नीचे किसका चार्ज आएगा E का, आया कि नहीं आया समझ में सबको। Z एक एलिमेंट है
वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ZO3 बना रहा है। तो क्रॉस हार्डी मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम काम करें तो इसके हिसाब से Z का आ रहा है 3+ और ऑक्सीजन का आ रहा है 1-। ऑक्सीजन का 1- होता है क्या? ऑक्सीजन का 1- नहीं होता है, यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं जब से। तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? तो अगर इस 1- को 2- करना है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस हार्डी में कट जाते हैं लास्ट में चार्जेस, करेक्ट है ना? तो अगर इसको 2- करना है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ 3 2 जा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6+ और ये हो जाएगा कितना? 2-। पहले बताओ आया कि नहीं आया यहाँ तक समझ में? Yes. तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग आप Z की वैलेंसी देखोगे तो वैलेंसी कितनी हो गई? 6। आप लिख सकते हो 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजिशन मेटल्स में एक से ज्यादा आपकी वैलेंसी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो Z को 6 लिख लो। अगर आपको कंफ्यूजन जा रहा है वैसा तो आप ऐसा समझ लो, Z कितना हो गया? 6 हो गया। अब बताओ इसकी वैलेंसी 6 हो गई। अब आपको बोलेगा कि उसका फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड कितना हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड कितना हो जाएगा बताओ? अब देखो Z की वैलेंसी प्लस और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? -2. ZF6। ये कितना बन जाएगा? ZF6। पहले बताओ तो ये ऐसा Yes. कार्बोनेट बेटा। अब ये पहला है तो मैं इसको भी मैं समझाता हूं आपको, ठीक? अब देखो सोडियम कार्बोनेट पहला है तो मैं आपको बताता हूं, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले देखो सोडियम का चार्ज क्या होता है? Na1+ 1+. और कार्बोनेट ये आपको साफ साफ पॉलीएटॉमिक आयन नजर आ रहा है, जब ये जो क्या होगा? CO3 2-। करेक्ट है? सेम वैसे ही बनाना है, देखकर डरना नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जो अभी तक आप कर रहे थे। क्रॉस हार्डी मेथड यूज करो। आप यहाँ लिख दो Na और यहाँ लिख दो CO3। करेक्ट है? अब देखो Na के नीचे किसका चार्ज आएगा? 2-. ये हो जाएगा NO2 और ये क्या बोलते हैं? देखो 1+. देखो कभी भी याद रखना ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन में ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं। अब Na के ऊपर चार्ज क्या है? 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1। अब क्योंकि केमिस्ट्री में 1 नहीं लिखते तो इसको ऐसा लिखेंगे हम Na2CO3 दैट इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट। carbonate. चलो मैं बता रहा हूँ ज्यादा टाइम। एल्यूमिनियम का चार्ज 3+, SO4 का चार्ज 2-। करेक्ट है? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बनेगा? देखो सबसे पहले आप Al लिख दो, Al2SO4 3. Al2। नाउ उसके बाद लिखो SO4 और SO4 के नीचे एल्यूमिनियम का चार्ज दैट इज 3। तो इसको रीड करते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। इसको कैसे रीड करेंगे? Al2SO4 होल थ्राइस। 3 है। एक मिनट, अरे यार सुने तो करो, बस लिख लेता हूँ। इधर देखो, अरे बेटा इसको बोलेंगे Al2SO4 होल थ्राइस, और अगर यहाँ 2 रहता तो इसको बोलता Al2SO4 होल ट्वाइस। खैर बता रहा हूँ, ब्रैकेट के बाहर 2 रहता है तो ट्वाइस रीड करते हैं, ब्रैकेट के बाद 3 रहता है तो थ्राइस रीड करते हैं। नहीं ब्रैकेट रहेगा उसमें, उसका ब्रैकेट अब नहीं हटेगा। वहां ब्रैकेट इसलिए हटा क्योंकि 1 था, यहाँ 1 था इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने। अब 1 की जगह कोई दूसरा नंबर रहेगा तो ब्रैकेट रहेगा, यही इसका फॉर्मूला हो गया। इसको रीड करते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। क्लियर है? तीनों बन गए? चलो देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड इट इज Mg1+, Mg2+ और क्लोरीन Cl1-। तो ये बनेगा मेगा बताएंगे। चलो मेगा बताओ। एल्यूमिनियम Al सबका वही बना ठीक है। एल्यूमिनियम का 3+ Br1-। तो ये बनेगा आपका Al ब्रोमाइड ब्रोमीन CaOH.
ठीक है, 1 माइनस याद रख लेते। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन बताएगा? CaOH2 CaOH2 सॉरी, मैं बताऊं CaOH2 CaOH whole twice CaOH whole twice CaOH2 मत बोलना, whole twice होल ट्वाइस बोलोगे, है ना? क्या बोलोगे? CaOH होल। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड OH का 1 माइनस 1 माइनस जाएगा। अगर आप क्रॉस करते हो इसको तो ये हो जाएगा Ca के नीचे 1 और OH के बाहर 2, तो इसको रीड करेंगे CaOH होल ट्वाइस। करेक्ट है? कैल्शियम यस सर 2 प्लस कार्बोनेट का CO3 का 2 माइनस। जब आप इसको कर रहे होगे ये कुछ ऐसा बन रहा होगा Ca2 CO3। करेक्ट है? अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हो तो ये बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बोलो करेक्ट है? बाकी लोग का भी यस सर प्लस कार्बोनेट का चार्ज 2 माइनस तो ये क्या बनेगा? Na2CO3 CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। करेक्ट है सबका? यस सर ये क्या बनेगा बताओ? अमोनियम इज NH4 1 प्लस और सल्फेट इज SO4 2 माइनस। तो अगर आप क्रॉस हार्डी इसमें लगाते हो तो ये बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस और SO4 1। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इट इज NH4 होल ट्वाइस SO4 दैट इज अमोनियम सल्फेट। क्लियर है? यस सर अच्छा, ये ग्राम एटॉमिक मास लिखा था, इसी में मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, या इसको मोलर मास भी बोलते हैं, एक ही बात है। मोलर मास बोले या ग्राम एटॉमिक मास बोले, एक ही बात है। ये याद रखना, मोलर मास, क्योंकि जब हम मोल कंसेप्ट में अभी आ ही रहे हैं, बस खड़े हो गए मोल कंसेप्ट के सामने, मान के चलो नेक्स्ट क्लास में मोल कंसेप्ट ही पढ़ाऊंगा। नाउ मोलर मास बोलो या ग्राम एटॉमिक मास बोलो, एक ही बात है। ये क्या होता है लिखना इसमें, द ग्राम मॉलिक्यूलर मास of a substance, the gram it's atomic mass and you are saying molecular mass नहीं, the gram atomic mass slip of tongue हो गया होगा, देखो the gram atomic mass of a substance। ऐसा कर रहे हो ना जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा सेंटेंस गलत करा दिया। एक वर्ड ही तो है, काट के लिख लो आलसियों। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस, ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल of atom, 1 mole of atom is 6.022 into 10 to the power 23 atom of that substance. इसी मोलर मास भी बोल सकते हो। अब तो यार देखो समझो इसको, अगर मैं बोलूंगा 1 मोल एटम का मास बताओ ग्राम के टर्म्स में, तो उसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। आया समझ में क्या बोला? यानी मान के चलो मैंने किसी का भी मास बताया हो आपको, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, आपने कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास बोला कि कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम है। 12 ग्राम है 12 ग्राम। एक एटम का मास होगा क्या? नहीं, वो कितने एटम का मास बता रहे हो आप? 6.023। इतने सारे कार्बन एटम को अगर मिला दोगे
तो जाके आपका मास निकल के आएगा कितना, 12 ग्राम। दैट इज 12 ग्राम। व्हाई इट इज नोन एज अ ग्राम एटॉमिक मास। जब भी ग्राम एटॉमिक मास बोले तो एक मोल का मास हम बता रहे हैं। मोल क्या बोलते हैं, इसके आगे भी अपन मोल कंसेप्ट ही पढ़ेंगे। 1 मोल, जैसे आप कभी फ्रूट्स लेने जाते हो तो फ्रूट्स में आप बोलते हो अक्सर, कभी भी आप देखना बोलते हो कि 1 डजन दे दो। 1 डजन का Yes. मतलब क्या होता है, 12 1 डजन का मतलब कितना, 12। यानी वो जो डजन है वो एक स्पेसिफिक 12 नंबर को डिनोट कर रहा है। 1 डजन का मतलब कितना हो गया, 12 नंबर्स। वैसे केमिस्ट्री में 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम। इतने सारे एटम। अब देखो अच्छा लगेगा क्या, अगर मैं तुमको इसको बोलूं कि 6.022 वाला ये जो नंबर लिखा हुआ है 10 टू पावर 23, इसको 10 बार बोलो तो इट इज अ टफ जॉब। बार बार कितने बार ये बोलते रहेंगे आप। तो इतना बड़ा नंबर बार बार ना बोलना पड़े, इसलिए उसको एक शॉर्ट नंबर दे दिया हमने कि भाई इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, 1। जैसे कि 1 डजन का मतलब हमको मालूम है कि हाँ भाई 12 चीजें आएंगी 1 डजन में, है ना। 1 डजन सेब मांगोगे तो 12 सेब देगा वो आपको। वैसे अगर 1 मोल ऑफ एटम बोल दिया, यानी मान लो कि मैंने इतने नंबर ऑफ एटम की बात की है। आया क्या समझ में। तो कभी भी आपका ग्राम एटॉमिक मास आप बताओगे वो 1 मोल ऑफ एटम के लिए बताते। यानी अगर मैं कार्बन का मास 12 ग्राम बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो कितने मोल का मास बोल रहा हूँ, 1 मोल का मास बोल रहा हूँ। समझ में। वैसे मान के चलो हाइड्रोजन का तुम बोलते हो 1 ग्राम, तो एक्चुअल में वो 1 ग्राम कितने एटम का मास है, वो 1 मोल ऑफ का मास है। बोलो करेक्ट है, आ गया यहाँ तक सब समझ में। मैं बोला अगर हाइड्रोजन का मास आपका 1 ग्राम है तो वो 1 ग्राम जो मास है वो कितने एटम का मास है, हाइड्रोजन के कितने एटम का मास है, तो वो हाइड्रोजन के इतने एटम का मास है। आया क्या समझ में। हाइड्रोजन के इतने सारे एटम जब कलेक्ट होंगे तब जाके आपका मास बनेगा 1 ग्राम। आया समझ में। Yes sir. यहाँ तक अच्छे से, कोई डाउट किसी को। Yes sir. No sir. हाँ, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट लिखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एवरीथिंग इज सेम, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। उसमें एटम की बात कर रहे थे तो इतने एटम्स थे, इसमें मॉलिक्यूल की बात, 1 मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बोलूंगा तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल। आया क्या समझ में। ऑलमोस्ट। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एलिब्रेट करके समझाऊंगा, क्योंकि जब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर मैं अभी आपको मोल